हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सीपीए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में निकाली गई है, जो कि हमारे लिटिगेशन और रिसर्च ड्रिवन एडवोकेसी के ऊपर काम करता है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ रिसर्च एंड एडवोकेसी एसोसिएट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप किसी भी कैंडिडेट से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। सबसे पहले हमें सीपीए प्रोजेक्ट ने इस एडवर्टाइजमेंट में लोकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी भोपाल मध्य प्रदेश होने वाली है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपको जिस डेजिग्नेशन को सीपीए प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है वो आपकी रिसर्च एंड एडवोकेसी एसोसिएट के लिए निकाली गई है, यानी आपको एज एन रिसर्च एंड एडवोकेसी एसोसिएट के तौर पे सीपीए प्रोजेक्ट हायर करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि सीपीए प्रोजेक्ट ने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में पार्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। इन्होंने क्लियरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन करा है कि कैंडिडेट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपने आप को एनरोल्ड कराया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप लोग फ्रेशर यानी कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीपीए प्रोजेक्ट प्रिफर उन कैंडिडेट्स को करेगा जिन कैंडिडेट्स को एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 1 साल से लेके 2 साल कंप्लीट हो चुके हो, यानी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को अपर एज दिया जाएगा बाकी दूसरे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने साथ ही साथ ये भी मेंशन करा है कि जो कैंडिडेट हमारा मध्य प्रदेश से फैमिलियर होगा और सोशल जस्टिस मूवमेंट्स के साथ फैमिलियर होगा, वो भी इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट है, यानी हमारे जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं हम लोग साथ साथ इन्होंने क्या दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो बाहर ट्रैवल कर पाए कोलैबोरेशंस के लिए पार्टनर्स के साथ, और इन्होंने मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो रिलेशन बिल्टअप कर पाए अपनी फर्म के लिए, और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए ताकि वो अलायंसेस बिल्ड कर पाए डाइवर्स स्टेक होल्डर्स के साथ। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है एज अ रिसर्च एंड एडवोकेसी एसोसिएट के तौर पे 50,000 रुपीज या फिर मिनिमम 45,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा
आपका सीपीए प्रोजेक्ट। तो ये इन्होंने हमें रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि मिनिमम आपको 45,000 रुपीस तो प्रोवाइड कराएंगे ही। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के जस्ट नीचे एक आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा रखा है। आपको अपनी जीमेल को ओपन करना है और वहां पर अपनी एक मेल को कंपोज करना है। मेल को कंपोज करके आप उसमें क्लियरली सबसे पहले सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे फॉर द पोजीशन ऑफ सर्च एंड एडवोकेसी एसोसिएट, और फिर आप अपने उस मेल में अटैच करेंगे अपना अपडेटेड रिज्यूमे, और साथ ही साथ आप उस मेल में ही एक और चीज अटैच करेंगे जिसमें आपने एक शॉर्ट राइटअप लिखा हुआ होगा जिसमें आप इस रोल की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ इंटरेस्ट शो करेंगे कि क्यों आपको सीपीए प्रोजेक्ट को हायर करना चाहिए। अगर आपका इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में भी इस शॉर्ट राइटअप में लिखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपका ये शॉर्ट राइटअप मैक्सिमम 1000 वर्ड्स का होगा। और ये सारी चीजों को मेल में अटैच करने के बाद आप इस मेल को cpaproject@gmail.com पर आप सेंड कर देंगे, और मेल को सेंड करने के बाद आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सक्सेसफुली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि सीपीए प्रोजेक्ट ने क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका रिटर्न प्रोसेस तो होगा ही, साथ ही साथ आपके मल्टीपल राउंड्स के इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएगा सीपीए प्रोजेक्ट। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपके इंटरव्यू और रिटर्न प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं होगा, यानी कि ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से कंडक्ट कराते हैं। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने एक नोट में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि इस पोजीशन के लिए हमारे दलित, आदिवासी, बहुजन और विमुक्ता कम्युनिटीज के लोग को ही हायर करेंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट पे बताई गई है। बाकी अगर आपकी इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट को ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन को उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।